हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर की एक और टॉपिक की एमसीक्यूज। और वो जो टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके स्कूलिंग में और कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपको फिर से अपना स्टेटमेंट दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इस तरह की वीडियोज़ को लगातार आप देखते हैं तो आपके ग्रामर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी और बहुत सारे रूल्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो चलो करते हैं सुपर वीडियो की शुरुआत। पहला हमारा क्वेश्चन है, ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर डैश इन द प्रोग्राम। वर पार्टिसिपेटेड, इज पार्टिसिपेटेड, हैव पार्टिसिपेटेड, हैज पार्टिसिपेटेड। ये चार ऑप्शन है और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हैज पार्टिसिपेटेड। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ईच स्टूडेंट ईच टीचर। जब भी ईच का प्रयोग हम लोग करते हैं तो ईच के साथ में हमारी वर्ब जो आएगी वो आएगी दोस्तों सिंगुलर, चाहे आगे कुछ भी दिया हुआ है। वर हमारा प्लूरल है, ये आएगा नहीं। हैव हमारा प्लूरल है, ये आएगा नहीं। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, इज और हैज वाले। देखिए इज पार्टिसिपेटेड ये आ जाएगा पैसिव में। यहाँ पे पैसिव का कोई रोल नहीं है क्योंकि डायरेक्टली स्टूडेंट और टीचर है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है दोस्तों हैज पार्टिसिपेटेड। अगला है, मैनी ए पेन डैश लाइंग हियर। ऑप्शन है आपके वर, आर, इज और वाज। और इन चारों ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों इज। देखिए आपको लग रहा होगा कि मैनी लिखा हुआ है तो मैनी के साथ में प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, जबकि प्लूरल नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे मैनी नहीं है। मैनी के साथ में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए। मैनी के साथ में हमें जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल, लेकिन मैनी ए के साथ में जो वर्ब आएगी वो आएगी हमारी सिंगुलर। वर हमारा प्लूरल है, आर हमारा प्लूरल है, इज और वाज दो हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से ये लग नहीं रहा है कि ये सेंटेंस हमारे को पास्ट का इंडिकेशन कर रहा है, इसलिए वाज भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर है हमारा इज। अगला सेंटेंस है, द कमिश्नर एंड प्रेसिडेंट डैश इन द मीटिंग। ऑप्शन है आपके वर, आर, हैव और इज। इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों इज। देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे दो पर्सन हैं, कमिश्नर और प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों, ये प्रेसिडेंट और कमिश्नर के पहले एक आर्टिकल लगा है, इसका मतलब ये पर्सन जो है वो एक ही है, वो कमिश्नर भी है और वही प्रेसिडेंट भी है। तो इसके साथ में वर्ब जो आएगी वो आएगी हमारी सिंगुलर। वर हमारा प्लूरल है, आर हमारा प्लूरल है, हैव हमारा प्लूरल है, तो हमारा आंसर बन गया इज। अगला सेंटेंस है, आइदर रीना और यू डैश करेजियस। ऑप्शन है आपके इज, आर, वॉज या नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन में हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आर। देखिए आइदर और जब भी आपके सामने आता है, ये हमारा आइदर है, ये हमारा और है, तो हमें क्या करना है, हमारा जो ब्लैंक दिया हुआ है उसके पास में जो सब्जेक्ट है उसको फॉलो करना होता है। ब्लैंक के पास में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यू, इसलिए यू के अनुसार वर्ब आएगी प्लूरल। देखिए इज हमारा सिंगुलर है, ये आएगा नहीं। वॉज हमारा सिंगुलर है, ये आएगा नहीं। नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो हमारा आंसर बन जाएगा आर। इसका मतलब आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के होते हैं, उनमें ब्लैंक के पास में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमें वर्ब काम में लेनी है। अगला सेंटेंस है, द नंबर ऑफ क्लाइंट्स इन दिस कंपनी डैश ओनली 150। ऑप्शन है आपके वर, आर, एम और इज। और इन चार ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों इज। देखिए लगता है आपको कि द नंबर ऑफ क्लाइंट्स इस तरह से दिया हुआ है तो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल, जबकि ऐसा नहीं होगा दोस्तों। द नंबर के साथ में आएगी वर्ब जो आएगी वो आएगी सिंगुलर, जबकि नंबर ऑफ हो तो उसके साथ में वर्ब जो आती है वो आती है प्लूरल। तो हमारी सिंगुलर वर्ब में वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है, एम यहाँ पे आई होता तो आता, आई हाँ है नहीं तो ये एम भी आएगा नहीं, तो हमारा आंसर आ गया है इज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द नंबर के साथ में वर्ब आएगी सिंगुलर और ए नंबर के साथ वर्ब आएगी प्लूरल। अगला सेंटेंस है, शीला टुगेदर विथ हर फैमिली डैश फुटबॉल। ऑप्शन है आपके वर प्लेइंग, इज प्लेइंग, हैज प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग। और दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इज प्लेइंग। देखिए यहाँ पे लग रहा होगा आपको टुगेदर विथ हर फैमिली और शीला यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको लगता होगा कि ये शीला और उसकी फैमिली दोनों को साथ में काउंट किया जाएगा। दोस्तों ये जो दिया गया है टुगेदर विथ, इसमें हमेशा जैसे आ गया विथ आ गया, टुगेदर विथ आ गया, अलोंग विथ आ गया, बिसाइड्स आ गया, इस तरह के वर्ड आते हैं, एज वेल एज आता है, तो इनके हमें पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लगाना पड़ता है। पहला सब्जेक्ट है हमारा शीला, तो शीला के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर यहाँ प्लूरल है, ये आएगा नहीं। हैव यहाँ प्लूरल है, ये आएगा नहीं। हमारे दो ही सिंगुलर बच रहे हैं, इज और हैज। तो यहाँ पे हैज प्लेइंग फुटबॉल का कोई लॉजिक यहाँ नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इज प्लेइंग, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सेंटेंस है हमारा, द कॉस्ट ऑफ दिस साड़ी एंड सलवार कमीज डैश ₹1000 ओनली। ऑप्शन है आपके चार, हैज, आर, हैव और इज, और करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आपका इज। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लग सकता है कि दिस साड़ी एंड सलवार कमीज ये है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा है वो है दोस्तों द कोस्ट, और द कोस्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो हमारी आएगी वो आएगी सिंगुलर। यहाँ पे आर हमारा प्लूरल है, ये आएगा नहीं, हैव हमारा प्लूरल है, ये आएगा नहीं। दो ऑप्शंस हमारे बचते हैं जो कि सिंगुलर है, हैज और इज। तो हैज यहाँ पे किसी प्रकार का पोजीशन नहीं है, इसलिए हैज यहाँ पे आएगा नहीं, तो आंसर हमारा बन जाएगा इज। अगला सेंटेंस है, द इंटरेस्ट ऑफ ए नॉवल एंड ए ड्रामा डैश मच अपॉन द प्लॉट। ऑप्शन है आपके डिपेंडेड, हैज डिपेंडेड, डिपेंड, डिपेंड्स, और हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों डिपेंड्स। देखिए यहाँ पे चीजें दो है, नॉवल और ड्रामा, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है हमारा द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, इसीलिए इसके साथ में लगा है एस ई एस। डिपेंडेंट पास में जाने की जरूरत नहीं है, हैज़ डिपेंडेड ये यहाँ पे आएगा नहीं, डिपेंड ये यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि एस ई एस लगेगा। हैज़ डिपेंडेंट जो है वो देखिए यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि हैज़ डिपेंडेंट किसी प्रकार के पोजीशन को दिखा सकता है, या फिर ऐसा काम जो खत्म हो चुका है उसको हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ में हम लोग करते हैं, और ऐसा यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है। तो हमारा सेंटेंस जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, और आंसर आ जाएगा हमारा डिपेंड्स। आई एज वेल एज यू डैश इन द रोंग। ऑप्शन है आपके वर, आर, एम और हेड। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के हमें जवाब देना होता है, क्योंकि इसका आंसर है हमारा एम। आपको लग रहा होगा कि हमें यू के अनुसार वर्ब करनी है, तो यू के साथ एम आता नहीं है, यहाँ पे फिर से आ चुका है एज वेल एज। एज वेल एज में हमें पहले सब्जेक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और पहला सब्जेक्ट है हमारा आई, तो वर्ब आएगी हमारी एम। यहाँ पे वर, आर और हेड इनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट के अनुसार आई के अनुसार केवल एम ही सुटेबल होगी और वही वर्ब आएगी। अगला सेंटेंस है हमारा, हरी अप देयर डैश ट्रैफिक इन द मार्केट। वर, आर, इज, वॉज, चार ऑप्शन है, और इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों इज। देखिए यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ट्रैफिक, तो ट्रैफिक के अनुसार हमारे को यहाँ पे वर्ब लगानी पड़ेगी सिंगुलर। देयर के बाद में जिस तरह का सब्जेक्ट आता है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल आता है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। वर हमारे प्लूरल हैं, आर हमारा प्लूरल है, बचते हैं दो, इज और वॉज। वॉज हमें पास्ट में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर बन गया है इज। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।